अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। पंजाब पुलिस में पुलिस स्टेशन असिस्टेंट, ठीक है, पुलिस स्टेशन असिस्टेंट की 189 सीट्स अनाउंस की गई हैं। इसकी कंप्लीट डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ शेयर की है, उनका रेफरेंस भी बता देती हूँ। अभी इस वीडियो में मैं आपको बेसिकली फॉर्म फिलिंग करना सिखा रही हूँ। एक एक छोटा छोटा स्टेप आपके साथ फिल करके आपको डिटेल में सिखाऊंगी, तो आपने उसी तरह से फिल करना है। और ये फॉर्म लेना कहाँ से, फिल कैसे करना है, तमाम डिटेल इस वीडियो में है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और ध्यान से देख लेना है। अच्छा जी, बात स्टार्ट करते हैं। पंजाब पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं। उस वेबसाइट पे जाके अगर आप देखेंगे तो ये सीटें अनाउंस की हुई हैं। और इसमें सीट अगर आप देखें, लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा, रावलपिंडी, मुल्तान, भावलपुर, डीजी खान, टोटल 189 सीट्स हैं। और तालीमी काबिलियत सिंपल आपकी जो है वो ICS होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी तालीमी काबिलियत ICS है, आपने 12 जमातें पास की हुई, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। इससे रिलेटेड मेरे चैनल पाकिस्तान जॉब्स न्यूज़ पे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे और प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे दूसरी प्लेलिस्ट मिलेगी, पंजाब स्टेशन पुलिस स्टेशन असिस्टेंट PSA जॉब्स 2024, ठीक है। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ये जो आपको पहली वीडियो मिलेगी इधर, ये वाली, ये ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया, आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। 15 मिनट की वीडियो, हर एक छोटी बड़ी बात, कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट आपके साथ इस वीडियो में शेयर की हुई है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, अब इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसको अप्लाई करने के लिए ऑब्वियसली हमने फॉर्म भी फिल करना है और सारा प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म, जिसके 5 सफ़े हैं, ये फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, अगर आपको ये पंजाब पुलिस की वेबसाइट से फॉर्म नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आप लोगों की ये हेल्प कर सकती हूँ कि पाकिस्तान जॉब्स न्यूज़, ठीक है, इसको करते हैं बंद। पाकिस्तान जॉब्स न्यूज़ ये फेसबुक का एक ग्रुप है, ठीक है। इसकी फाइल्स में जाती हूँ और अभी आपके सामने ये अपलोड कर देती हूँ, ताकि अगर आपको वहाँ पंजाब पुलिस की वेबसाइट से नहीं मिल रहा तो सिंपल आप यहाँ पे जो है वो यहाँ से डाउनलोड कर लें, ठीक हो गया। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना ईमेल एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, वट एवर यू वांट, आपने वो शेयर कर देना। मैं आपको वहाँ जो है वो आपके नंबर पे, ईमेल पे, फेसबुक पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको वहाँ सेंड कर दूँगी ये PDF फॉर्म में, ठीक है। इसको ओपन करके मैं पहले यहाँ जो है वो आपके लिए अपलोड कर दूँ ताकि आसानी रहे। और जस्ट अ सेकेंड, ये कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं जी एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। मज़ीद अगर आप डिटेल्ड वीडियोस देखना चाहते हैं तो वो भी इसमें देख सकते हैं। एक सेकंड में वीडियो को पॉज कर रही हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट। ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अच्छा, मैं करना ये चाह रही थी कि सिंपल मैंने ये प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो कॉपी करके ये भी इसके साथ अटैच कर दिया। इफ़ एनीवन वांट्स तो वो यहाँ से देख सकते हैं जी। ये फॉर्म मैंने यहाँ पे आपके लिए शेयर कर दिया। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पे, जो वीडियो का आज का पर्पज़ है कि जब आपने ये कागजात जमा कराने तो साथ में ये फॉर्म भी जमा करवाना है। उसकी डिटेल क्या है, कैसे फिल करना है, तो पहले हम इसको तसल्ली से पढ़ते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको फिल करना सिखा देती हूँ, ठीक हो गया जी। ये आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, इसको साइड पे करते हैं। सबसे पहले तो जी यहाँ पे आपने लगानी है अपनी तस्वीर। क्लियर हो गई, सबसे इंपॉर्टेंट बात, तस्वीर को साइड पे करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, पासपोर्ट साइज़ आपने तस्वीर लगानी है। और जब आपने तस्वीर बनवानी है तो उसको थोड़ा सा क्लियरली बता दीजिएगा कि मुझे 45 मिलीमीटर की चौड़ाई चाहिए, ठीक है। विड्थ, चौड़ाई इतनी होनी चाहिए और लंबाई जो है वो 35 मिलीमीटर होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आई। और फिर आपने वो तस्वीर उससे बनवा लेनी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट एक और जुगाड़ बता देती हूँ। अगर आपके पास ऐसी वाली तस्वीर नहीं है, 45 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर वाली जो भी है वो लगा दें, कुछ नहीं होता, ठीक है, गुजारा हो जाता है। इतनी कोई ख़ास बात नहीं है कि आप खामखा पैसे भरें। अगर आपके पास ऑलरेडी तस्वीर है आपकी पिछली, आप वो लगा सकते हैं। लेकिन ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, डिसेंट सी तस्वीर हो, मेल है फीमेल है, ये नहीं कि सेल्फी खींच के आपने जो है वो तस्वीर लगा दी, नो। प्यारी सी खूबसूरत सी तस्वीर लगानी है, अट्रैक्टिव, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसकी डिटेल पढ़ते हैं। नोट में उन्होंने मेंशन किया है हर सामी के लिए अलहदा से फॉर्म होना है और फीस भी अलग से जमा करवानी है। और आपने पूरा फॉर्म जो है वो इंग्लिश में पुर करना है। उर्दू ज़बान जो यहाँ इस्तेमाल की हुई है वो आपकी आसानी के लिए की है, ठीक हो गया। और फॉर्म फिल करते हुए आपने ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। दिस इज़ हाउ, देखिए मैंने आपको ब्लू पेन से लिख के बताया है, इसीलिए बताया है कि ब्लू बॉल पेन का इस्तेमाल किया करें हमेशा,
इस फॉर्म के लिए नहीं, हमेशा सारी ज़िंदगी के लिए ये चीज़ याद रखें। मैंने ऐसे ऐसे केसेस भी देखी है कि कुछ स्टूडेंट रेड बॉल पेन से फॉर्म फिल करते हैं, ग्रीन से फिल करते हैं। अब फिर उन शहजादों का इंसान क्या कहे। चलें जी, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये आपके इस्तेमाल की चीज़ नहीं है। नाम असामी, आप किस सीट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ बड़ी ABC में लिखना है पुलिस स्टेशन असिस्टेंट के लिए। और देखें जी, इधर से भी जितनी जगह छुट्टी रही है इधर से भी उतनी छुट्टी चाहिए। ये नहीं कि अब मैं आपको इसको करके दिखाती हूँ। इसको उठा के यूं कोने में पहुँचा दिया, नो। इसको उठा के यहाँ तक ले आए, नो। इसको सेंटर पे रखना है, ठीक है, सेंटर में रखना है, आपने पूरी कोशिश करनी है। डोमिसाइल का ज़िला, अब मैं क्योंकि ज़िला पंजाब से बिलोंग करती हूँ तो आपने यहाँ पंजाब लिख देना है, और वो भी सेंटर लाइन होना चाहिए। कोटे की किस्म, अगर आप किसी स्पेशल कोटा पे अप्लाई कर रहे हैं, फीमेल पे, माजूर पे, अकलती पे, ओपन पे, आपने यहाँ छोटा करके टिक लगाना है। वो मैंने नहीं लगाया, आप खुद लगा लीजिएगा। और टिक ना तो बाहर जाए, ना जो है वो बिल्कुल ऐसा हो कि नज़र ही ना आए। अपने ध्यान से अच्छा करके छोटा सा यहाँ टिक लगा लेना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा जी, अब इसके बाद के जो 3 पॉइंट्स कवर अप हो गए, इसके बाद के पॉइंट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए। चौथा पॉइंट जो है महकमे की तरफ से अप्लाई। अगर आप महकमे की तरफ से अप्लाई करें, आप यहाँ पे टिक लगाएंगे, अगर नहीं कर रहे तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर यहाँ टिक लगाएंगे तो साथ में NOC भी आपने जोड़नी है, अटैच करनी है। कोई माजूरी अगर आपकी है तो आप हाँ यस पे कर देंगे, और नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर यस करेंगे तो साथ में फिर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लगाएंगे। अच्छा जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अब आपने अपना नाम लिखना है। अब अपना नाम कैसे लिखना है, अब ये देखिए मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपने बड़ा अपना नाम बड़ी ABC में लिखना है, ठीक हो गया। अब अगेन मैंने क्या आपको समझाया था, जब आपने लिखना है तो पूरी कोशिश करनी है कि आपने इसको सेंटर लाइन करना है। कर दिया, फिर आप अपनी वल्दियत यहाँ पे लिखते हैं। तो वल्दियत आप अपने फादर का नेम लिख देंगे, ठीक हो गया। सेंटर लाइन होना चाहिए। आपका मज़हब क्या है, ये हो गया इस्लाम, ठीक है। सेंटर लाइन सारी चीज़ें हों आपकी, क्लियर, ठीक है। अब ये तो कंप्यूटर पे टाइपिंग है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन आपने इसको ज़रा प्यार से, मोहब्बत से, और आपकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, टेढ़े टेढ़े लफ्ज़ नहीं होने चाहिए आपके, ठीक है। आपकी कास्ट क्या है, अब आपने अपनी कास्ट लिख देनी है। कोई शेख है, कोई जट है, कोई चौधरी है, वट एवर द कास्ट, तो वो आप लिख देंगे। मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। अब आपने बताना है कि आपका जिन्स क्या है, तो यहाँ पे छोटा सा टिक लगा दीजिएगा। वो मैं नहीं लगा सकती यहाँ पे राइट नाउ, तो आपने खुद यहाँ पे टिक लगा लेना है, सही है। इसलिए मैं ये खाना खाली छोड़ रही हूँ। एजुकेशन, अब लेट से मैं अपनी बात करूँ तो आई एम MSIT, लेकिन आप लोगों ने क्या लिखना है ये तो मैंने अपने लिए लिख दिया ना। मैं आपको आपका लिख के दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर ICS होंगे तो हमने यहाँ ICS लिख दिया। मोबाइल नंबर, आपने अपना एक मोबाइल नंबर यहाँ पे, वट एवर योर फ़ोन नंबर, वो आपने यहाँ एक यहाँ मेंशन कर दिया। और अगर आपके अब्बू का है, घर में किसी और बड़े का है, तो वो वाला भी आपने यहाँ पे कैसे लिख देना है, ये हो गया जी, डैश डाल के। ये आपका दूसरा फ़ोन नंबर जो है वो भी यहाँ पर टर्न हो गया। इसको इसके पास रखते हैं ताकि अच्छा लगे, रिहायशी पता। अब आपने अपना एड्रेस लिखना है। अब अपना एड्रेस आप कैसे लिखेंगे, मैं जर्नल लिख रही हूँ, आपने अपने हिसाब से लिखना है, लेकिन बड़ी ABC में, ठीक है। आपका जो भी एड्रेस हो वो लिख के आप जो है वो एरिया का नाम लिख दें। और एरिया के नाम के बाद लेट्स फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ लिख देती हूँ फिर तहसील मेंशन करें, और तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट आप कह दें कि डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली, वट एवर यूर डिस्ट्रिक्ट, वो आपने लिख देना। और अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आपने ID कार्ड से चेक कर लेना है। और आपकी मैट्रिक की संतों पे आप इवन तो सिंपल बात है, आप जो है वो 18 ईयर की, आपको शनाख्ती कार्ड बना हुआ है तो आपने वहाँ से अपना एड्रेस देख के लिख देना है, ठीक है। ये मैंने फॉर एग्जांपल लिखा है। अब आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी ज़्यादा। मुस्तकिल पता, आपका थाना कौन सा है वो आपने थाने का नाम लिखना है और उसका पूरा एड्रेस लिखना है, ठीक हो गया। कर लेंगे ये आप खुद से, इंशाल्लाह कर लेंगे। थाने का नाम क्या है, आपको मुतल्लिका थाने को जो भी बनता है, और उसके बाद उसका पूरा एड्रेस कि वो क्या है। आरजी पता अगर आपका है, उसका मुतल्लिका थाना कौन सा है, अगर आप कहीं और रह रहे हैं, वरना जनरली तो ये होता है जो आपको मुस्तकिल पता होता है वही आपका आरजी पता होता है, ये आपने लिख देना है। इसके बाद है वालिद का पेशा या महकमा, तो आपके फादर क्या है, लेट्स से आर्मी रिटायर हैं, टीचर हैं, फौजी हैं, वट एवर, वो आपने लिख देना है। और उनका एड्रेस, वो जो महकमा है वो उसका नाम लिख देना।
तारीख़ पैदाइश जितने मतलब अब आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। कोई पर्सन जो है वो 23 जनवरी को पैदा हुआ है, 23 लिखा और फिर मंथ 01 कर दिया। अब आपने इसको अलाइन करना है। ये देखिए मेरा तो थोड़ा सा नीचे चला गया क्योंकि कंप्यूटर पे मैं आपको सिखा रही हूँ। और एज इन ईयर, डेज लिख दिया, मंथ लिख दिया और एज इन ईयर्स, अब कितने साल के हैं तो लेट्स से वो 19 साल के हैं तो वो एज जो है वो ईयर्स के अंदर लिख दी। ठीक है, डेज इतने, मंथ इतने और ईयर्स इतने हैं। अच्छा, अब आपके लिए मुश्किल आएगी कि भाई आपको अपनी एज कैसे पता चलेगी। तो भाई एज के लिए सिंपल आपने एज कैलकुलेट कर लेनी है। ठीक हो गया, वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। पहले आपने ना अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 23 मंथ में 01 कर रही हूँ। ओके, 1 मिनट, यहाँ करके 01 कर दें, इसको सेट करते हैं। ये सेट हो गया। यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देती हूँ ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्ज़ाम्पल है। ठीक हो गया, 23/1/2001, इसको थोड़ा सा सेट करना चाह रही हूँ, बस ये सेट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ, अपनी गूगल पे जाना है। लेट मी चेक, रिकॉर्डिंग हो रही है, हाँ जी। गूगल पे जाकर आपने लिखना है एज कैलकुलेटर। इसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, टेंशन नहीं लेनी, वरना ना भी मिले तो सिंपल agecalculator.net क्लिक किया। यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ जनवरी ही मेंशन किया मैंने, यहाँ 23 लिखा था और साल को यूँ करते हैं जी 2001। आज की तारीख क्या, ये वाली कैलकुलेट पे क्लिक करें, ये आपको एज बता देगा 22 साल 11 मंथ और 17 दिन। यहाँ तक समझ में आ गई। अब आपने ये लिखना है, ये 22 11 और 17, ये वाली चीज़ आपने यहाँ फिल करनी है। ये देखें, यहाँ मैं चेंज कर देती हूँ ना, इसको 22 कर देती हूँ और इसके बाद क्या, मंथ कितने आ रहे हैं 11 और दिन कितने बन रहे हैं 17। ये समझ में आ गई। आप शनाख्ती कार्ड का नंबर लिखना है। आप शनाख्ती कार्ड का नंबर कैसे लिखना है मैं आपको अपना लिख के दिखा देती हूँ। 3, फिर आपने लिखना है 8 3 3, नेक्स्ट में 0, फिर आपने लिख देना है 1। अब इसको ज़रा तरतीब से लिखना है। मेरे पास ऑब्वियसली आपको पता लग रहा है कि ये सॉफ्टवेयर है, आपने तो तरतीब से अच्छे से उसको करके लिखना है। कोशिश मैं कर रही हूँ कि मैं इसको भी ज़रा अलाइन कर सकूँ, लेकिन चलें थोड़ा बहुत हो गया। 8 जो है इसको भी कर सकें अगर हम, चलें। अच्छा जी, हर खाने में एक एक डिजिट लिखना है, डैश वाली जगह को खाली छोड़ देना है, अगला नंबर जो है वो इधर लिखेंगे, इस तरह पूरा हो जाएगा। ये भी आपने सीख लिया। अब है एजुकेशनल डिटेल, सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट। अच्छा जी, यहाँ से शुरू करें। अब वो सेकेंडरी स्कूल आपने कब जो है वो अटेंड किया था। अब लेट्स से कि एक पर्सन है वो 2001 में पैदा हुआ है ना, मैं अज्यूम करती हूँ 2006 में जो है वो स्कूल जाना शुरू हो गया। और कब उसका मैट्रिक क्लियर हुआ होगा, 2016 में होगा। 10 साल तो पढ़ाई की है ना उसने। यहाँ तक बात समझ आई कि स्कूल आपने कब शुरू किया, कब ख़त्म हुआ, कितने मार्क्स लिए। मैं कहती हूँ उसके इतने मार्क्स आए होंगे। टोटल कितने थे, मैं कहती हूँ इतने मार्क्स थे। ठीक हो गया, इसको फिर तरतीब देते हैं ज़रा, लाइन यूँ कर देते हैं। अच्छा जी, परसेंटेज कितनी बनी, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि ये 80% बनेगा। ठीक हो गया, 80 के बाद आपने ये परसेंट का साइन लगा देना। CGPA एप्लीकेबल नहीं तो आपने कह देना है N/A, खाली नहीं छोड़ना, ये लिखना है। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल लिखना है। सेकेंडरी स्कूल, अच्छा जी 2016, अब ये कर देते हैं 2016 से 2018 में सेकेंडरी स्कूल उसका कंप्लीट हुआ होगा। कितने मार्क्स आए होंगे आपके, मैं कहती हूँ इतने मार्क्स हैं। कितने में से, 1100 में से हैं। फिर ये मेरे हिसाब से बनते हैं 66%। ठीक है, फॉर एग्जांपल है, इसमें टेंशन नहीं लेनी। और अगेन आप यहाँ क्या लिखेंगे, आपकी CGPA तो एप्लीकेबल है नहीं। जिन्होंने सेमेस्टर सिस्टम से किया हुआ था वो CGPA लिख सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री, अगर तो आपकी ग्रेजुएशन है ना, आपने इसी तरह से फिल कर देनी है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे कर देंगे NIL नील और यहाँ कर देंगे N/A। अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ये क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि जो चीज़, देखिए
किस साल से शुरू हुई है, जब साल से शुरू ही नहीं हो रही तो जो एंडिंग ईयर है वो तो उसका नॉट एप्लीकेबल आएगा। इसी तरह से ऑब्टेन मार्क्स भी जो है वो नॉट एप्लीकेबल आएंगे। सॉरी, ये डॉट नहीं आएगा, इसमें लाइन आएगी, मुझे एडिट करने की। हाँ जी, ये लाइन आ गई, कॉपी करके यहाँ बिफोर एंड फॉर नॉट एप्लीकेबल, ये सारे पे आपने नॉट एप्लीकेबल, ये सारे खाने भी आपने नॉट एप्लीकेबल कर देने, ठीक है। एन स्लैश ये सब पे लिख दीजिएगा, ठीक है। पहले पे लिखते हैं NIL, इसके भी पहले पे NIL लिख देते हैं ना, सब पे नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इधर NIL लिख के सब पे नॉट एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो आपने महकमे का नाम लिखना है, काम की नौयत लिखनी है, ओहदा लिखना है, किस साल से किस साल तक है वो लिख देना है। ठीक हो गई यहाँ तक बात। ये देखें जी, अब आपको रेफरेंसेस देने हैं, दो मुअज़्ज़िज़ीन के नाम और मुकम्मल पता जिनसे आपके कवाइफ और किरदार की तस्दीक की जा सके। तो आपने किसका रेफरेंस देना है। रेफरेंस वैसे घर वाले बंदों का नहीं होता, ठीक है। घर के अलावा किसी रिश्तेदार का आप रेफरेंस दे सकते हैं। मुअज़्ज़िज़ीन हो, उनका नाम लिखना है, कोई आपको लगता है कि हाँ जी उससे आपका कोई पर्सनल ताल्लुक़ है या प्रोफेशनल ताल्लुक़ है, आपने वो लिख देना है, उस पर टिक लगाना है, उसका पेशा क्या है, उसका फ़ोन नंबर एड्रेस क्या है। इसी तरह दूसरे पे भी लिख देना, ये आपके इंक्वायरी करते हैं उन लोगों से, ठीक है। इसके बाद क्या आ रहा है, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के बच्चों के लिए तफसील बराए इजाफी नंबर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप अगर हाजिर सर्विस या रिटायर हैं तो आपने अपने फादर मदर का बताना है, उनका एरिया, किस ज़िले में वो काम करते थे, वो तमाम डिटेल आप यहाँ लिखेंगे। ठीक हो गया। उनका रैंक लिखेंगे, उनका पट्टी का नंबर लिखेंगे, रिटायर्ड अगर वो रिटायर हो गए हैं तो रिटायरमेंट लिखेंगे, अगर वो रिटायर नहीं हुए तो फिर यहाँ पे रिटायरमेंट डेट क्या लिखेंगे आप, निल। ज़िला मेंशन करेंगे। चेक लिस्ट, कौन कौन सी चीज़ें आपने लगानी है। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ आपने तस्वीरें चिपका करनी है और 1 अदद फॉर्म के साथ लगानी है और 2 रोल नंबर स्लिप के साथ लगानी है, 3 रोल नंबर स्लिप्स के साथ लगानी है, ठीक है। ये भी मैं आपको बता दूंगी। अटेस्टेड कॉपी ऑफ CNIC लगानी है, आपने डोमिसाइल को अटेस्ट करवाना है, तमाम डिग्रीज को अटेस्ट करवाना है, और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो उसको भी आपने अटेस्ट करवाना है। सरकारी लोग जो अप्लाई कर रहे हैं तो वो NOC लगाएंगे, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएंगे, और अगर कोई जो है वो सर्विस की बेस पे जो बच्चे अप्लाई करेंगे तो वो अपने अब्बू या अम्मी का सर्विस सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज बुक लगवाएंगे। आगे है बयान हल्फी, इसमें अपना नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने करने अपने थंब इम्प्रेशन, यहाँ पे करने अपने सिग्नेचर। अब सिग्नेचर यहाँ मैं आपको करके बता देती हूँ, सिंपल यहाँ क्लिक करें। ये सॉफ्टवेयर में करने का तरीका है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन में जाते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, ये टाइप में भी है कि अगर आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपके जो हैं वो सिग्नेचर बन जाएंगे। आप ऐसे भी सिग्नेचर कर सकते हैं, इसको ओके करें, यहाँ पे सिग्नेचर आपके ये आ जाएंगे और ये यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस तरह से सिग्नेचर आप कर सकते हैं। और इसके अलावा और ऑप्शंस भी होते हैं, आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। मैं आपको वो भी ऐसे जनरल नॉलेज के तौर पे बता देती हूँ। ड्रॉ में गए, अब मुझे मुस्कान के सिग्नेचर जो है वो ड्रॉ करने हैं, तो ये मैंने ओके किया और ये सिग्नेचर मेरे पास आ गया, और यहाँ पे आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अप टू यू, आप जैसे चाहें, जो आपको पसंद हो। आपने तो हार्ड फॉर्म में करना है, थंब इम्प्रेशन लगा देना है, ठीक हो गया। तमाम चीज़ें जो है वेबसाइट पे आवेदन कर दी जाएंगी, उम्मीदवार अपलोड कर दिया जाएगा। उम्मीदवार बज़ाते खुद जिम्मेदार होंगे वो भर्ती स्केड्यूल के मुताबिक भर्ती के अमल का हिस्सा बने। इसके अलावा कोई स्पेशल इतला फ़ोन या SMS करके नहीं दी जाएगी। और बयान हल्फी में सारी चीज़ें आपने बिल्कुल ठीक लिखनी है, और उम्मीदवार ने 2000 रुपये जो है वो कैश जमा करवाना है। उसकी रसीद यहाँ है, ठीक है। ये रसीदें हैं, ठीक है। आखिर जो सफ़ा है ना, ये 3 आपको रसीदें मिली हुई हैं यहाँ पे। इसको करना क्या है, यहाँ देखिए अपना नाम लिखना है, फॉर्म नंबर, शनाख्ती कार्ड, बल्दिया, ज़िला, दस्तखत वो बंदा करेगा जो आपसे रिसीव करेगा। आपकी तस्वीर यहाँ एक लग जाएगी। ये किसकी ऑफिस की कॉपी है, ये देखिए अगेन ये सारा काम हो गया। ये भी ऑफिस की कॉपी है 2, और ये तीसरी वाली आपकी। ये 2000 रुपये ले रहे हैं ना, तो आपको ये रसीद दे देंगे कि उन्होंने आपसे ये चार्ज किए हैं, ठीक हो गई इतनी बात। तो ये 3 तस्वीरें यहाँ थी और एक वो आपने जो यहाँ पे अटैच की थी, ये वाली तस्वीर थी। तो टोटल 4 तस्वीरें इसमें रिक्वायर्ड हैं।
अब मैंने आपको इन डिटेल जो है वो वीडियो बना के बता दिया एक एक छोटे छोटे स्टेप कि आपने किस तरह से फिल करना है। अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इंडिविजुअल आपके हिसाब से उसका आंसर बता दूँगी। सो थैंक यू सो मच।